हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो वेलकम है आप लोग का इस आई फाउंडेशन क्लासेस चैनल पे। तो आज मैं डिस्कशन करने वाला हूँ ट्रिग्नोमेट्री पार्ट थर्ड, जहाँ पे आप लोग को मैं आज रेशियोज़ के बारे में बताऊँगा, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के बारे में। वैसे आप लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो आप लोग पढ़ चुके होंगे, ठीक है, क्लास 10th में, बट फिर भी देखिए यहाँ पे। चलिए, तो यहाँ पे आपका टॉपिक आज क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज इन राइट एंगल ट्रायंगल। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में। राइट एंगल ट्रायंगल, देखिए तो यहाँ पे ये देखिए, ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, जहाँ पे बी पे आपका क्या चीज़ है, 90 है, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, हाइपोटेनस। और इसको हम लोग बोलते हैं क्या, बेस बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखिए तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, यहाँ पे सबसे पहली बात कि हाइपोटेनस जो होता है, हाइपोटेनस जो होगा इज़ द लॉन्गेस्ट साइड, इज़ द लॉन्गेस्ट साइड विच नेवर चेंजेज, जो कभी बदलता नहीं। ठीक है, हाइपोटेनस क्या आपका सबसे लॉन्गेस्ट साइड है जो कभी बदलेगा नहीं। दूसरी बात कि आपका परपेंडिकुलर और बेस क्या होगा, इंटरचेंज हो जाएगा, ठीक है। ये परपेंडिकुलर आपका बेस में होगा, बेस आपका परपेंडिकुलर में किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू एंगल, अकॉर्डिंग टू एंगल। यहाँ तक क्लियर है। चलिए, उसके बाद फिर देखिए तो आप एक और रिलेशन है कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये आपका ऑलवेज क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर, ठीक है। ये चीज़ आ गया। अब यहाँ देखिए तो परपेंडिकुलर और बेस जो आपका चेंज हो रहा है वो किसके अकॉर्डिंग, एंगल के अकॉर्डिंग। तो थीटा सपोज ये है तो इसके अपोजिट वाला साइड परपेंडिकुलर, ये अंडरस्टूड है आपका क्या होगा, हाइपोटेनस जो कभी चेंज नहीं होगा, और ये आपका क्या होता है, बेस, ठीक है। चलिए, अगर हम सपोज यहाँ पे एंगल कंसिडर करते हैं, अगर इस वाले को, ये सपोज अल्फ़ा हो गया, तो इस अल्फ़ा का जो अपोजिट साइड है ये क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर अकॉर्डिंग टू अल्फ़ा, फिर ये आपका क्या हो जाएगा, बेस अकॉर्डिंग टू अल्फ़ा, और साथ में ये आपका हाइपोटेनस है, ठीक है। तो राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में इतना छोटा सा कॉन्सेप्ट है, पहले इसको देख लीजिए। चलिए, अब हम लोग आते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री का कहानी कैसे स्टार्ट हुआ, ठीक है। देखिए, एक राइट एंगल ट्रायंगल लीजिए, और ये आपका क्या है, 90 डिग्री। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ठीक है, यहाँ तक। चलिए, उसके बाद देखिए तो यहाँ पे अगर आपका एंगल थीटा है, और थीटा को आप चेंज मत करिएगा, ठीक है, थीटा को चेंज मत करिए, और तब जाके क्या करिए, आप इस ए बी के पैरेलल ही, ए बी के पैरेलल आप इस तरह का एक लाइन सेगमेंट ले सकते हैं। देखिए तो ए बी के पैरेलल, तो ये अगर इस वाले के पैरेलल है तो ऑब्वियसली ये 90 होगा, तो ये भी 90 होगा, ठीक है। और ये अगर एंगल जितना होगा ये भी एंगल उतना ही होगा, बाय करस्पॉन्डिंग एंगल। चलिए, तो यहाँ से जब इस तरह किया गया तो देखिए तो आपका ट्रायंगल ए बी सी और फिर ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी, ये आपका क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। और यहाँ पे जो हम लोग रेशियो लेंगे ए बी, पहले बड़े वाले ट्रायंगल का, पहले बड़े वाले ट्रायंगल का परपेंडिकुलर और फिर बेस, और फिर देखिए छोटे वाले ट्रायंगल, देखिए तो आप ए डैश बी डैश परपेंडिकुलर, छोटे वाले ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी डैश के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा आपका, ए डैश बी डैश, और इसका बेस क्या हो जाएगा, बी डैश सी। तो इसका रेशियो क्या होगा, फिक्स्ड होगा। सिमिलरली आप क्या कर सकते हो, आप ले सकते हो ए बी, बड़े वाले ट्रायंगल का परपेंडिकुलर ए बी, और फिर इसका हाइपोटेनस ए सी। फिर उसके बाद देखिए तो फिर छोटे वाले ट्रायंगल का क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा आपका, ए डैश बी डैश, और फिर इसका बेस क्या हो जाएगा आपका, बी डैश, सॉरी इसका हाइपोटेनस क्या हो जाएगा आपका, ए डैश सी। ये भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। फिर साथ में अगर आप क्या करते हो कि अगर बेस लेते हो बड़े वाले ट्रायंगल का बी सी, और फिर छोटे वाले बड़े वाले ट्रायंगल का बेस बी सी हो गया,
और फिर इसका हाइपोटेनस ले लीजिए बड़े वाले ट्रायंगल का, कितना हो जाएगा AC इक्वल टू, फिर छोटे वाले ट्रायंगल में आएगा तो इसका बेस क्या हो जाएगा B'(C) और इसका हाइपोटेनस क्या हो जाएगा आपका A'(C). तो ये सब क्या हो जाएगा, एक फिक्स्ड होगा, ठीक है। ये सब जो रेशियो है वो आपका क्या होगा, ये सब क्या देगा, एक फिक्स्ड रेशियो देगा। कब देगा, जब हम लोग थीटा को मेंटेन करके रखे हुए हैं। थीटा को मेंटेन करने का मतलब ये हो जाएगा कि आप ये थीटा अगर नहीं चेंज कर रहे हैं, ठीक है, तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये जब थीटा नहीं चेंज हो रहा है तो साइड्स का जो रेशियो है वो क्या हो रहा है, आपका फिक्स्ड आ रहा है। मतलब कि अगर एक बड़े वाले ट्रायंगल में अगर परपेंडिकुलर और फिर बेस का जो रेशियो लेते हैं, फिर वही चीज़ अगर आप छोटे वाले ट्रायंगल में परपेंडिकुलर और बेस का जो रेशियो लीजिएगा वो बात बराबर होगा, ठीक है। उसी तरह आप परपेंडिकुलर का हाइपोटेनस के साथ लीजिए, वो भी आपका फिक्स्ड रेशियो है। फिर आप बेस का हाइपोटेनस के साथ लीजिए, वो भी फिक्स्ड है। तो इस तरह से हम लोग को ये पता चला कि किसी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर यहाँ पे कोई अगर एंगल थीटा है, अल्फा है, बीटा है, गामा है, जो भी है, अगर आप इस एंगल को मेंटेन करके रख रहे हैं तो ये जब एंगल मेंटेन होगा तो उस केस में क्या हो जाएगा, रेशियो आपका क्या हो रहेगा, फिक्स्ड रहेगा, ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर है। चलिए, तो यहाँ से हम लोग को ये एक चीज़ पता चला कि जब थीटा मेंटेन होगा, थीटा इज मेंटेन्ड, थीटा इज मेंटेन्ड, मेंटेन्ड का मतलब हुआ कांस्टेंट, मतलब उसको हम लोग नहीं चेंज किए हैं। देन रेशियो इज ऑल्सो कांस्टेंट, रेशियो भी नहीं बदला, ठीक है। जब हम लोग थीटा को नहीं चेंज किए तो रेशियो भी नहीं बदला। तो इस तरह से हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पे कंक्लूजन क्या निकल के आया, कंक्लूजन ये निकल के आया कि आपके पास एक तो रेशियो और दूसरा आपका क्या, एंगल थीटा, मतलब कुछ भी हो सकता है, थीटा बीटा कुछ भी, ठीक है। आपके पास कंक्लूजन क्या निकल के आया, रेशियो और एंगल, ठीक है। तो मतलब कि मेनली रेशियो डिपेंड कर रहा है किस पे, एंगल पे डिपेंड कर रहा है, क्या, एंगल पे डिपेंड, क्योंकि अगर यहाँ पे थीटा मेंटेन करके रखे हुए हम लोग कांस्टेंट है तो उस केस में क्या हो रहा है, रेशियो भी आपका सेम है। अगर आप लोग थीटा को चेंज कर दीजिएगा तो उसके रिस्पेक्ट में क्या होगा, आपका रेशियो भी चेंज हो जाएगा। तो यहाँ से ये पता चल रहा है कि हमको रेशियो और एंगल, ये दो चीज़ के बारे में पता चल रहा है कि आपका रेशियो जो है मेनली किस पे डिपेंड कर रहा है, एंगल पे डिपेंड कर रहा है। तो यही रेशियो और एंगल का कुछ ना कुछ रिलेशन होगा, ठीक है। तो इसी रेशियो और एंगल के कुछ ना कुछ रिलेशन में हम लोग क्या करते हैं, जिस मैथमेटिकल ब्रांच में इसको स्टडी करते हैं कि रेशियो का एंगल के साथ क्या रिलेशन है, वही आपका क्या कहलाता है, ट्रिग्नोमेट्री कहलाता है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए पहले इसको नोट कर लीजिए और फिर यहाँ से डेफिनेशन हम लिख देते हैं। That is, trigonometry is the branch of, ये आपका दोनों ट्रायंगल जो है ABC और फिर से A डैश B डैश C डैश, ये आपका सिमिलर ट्रायंगल है। और सिमिलर ट्रायंगल में आप लोग पढ़े होंगे कि रेशियो क्या होता है, सेम होता है, रेशियो प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री इज द ब्रांच ऑफ mathematics in which we study about the relationship between sides and angles of a triangle, ठीक है। मतलब ये आपका मेनली बना जो है ट्राई प्लस गोनिया प्लस मेट्रॉन, ये तीन वर्ड से मिलकर बना हुआ है। ट्राई का मतलब तो आपको पता ही होगा क्या होता है, 3। गोनिया का मतलब क्या होता है, साइड्स। और मेट्रॉन का मतलब क्या होता है, मेजरमेंट। तो यही से क्लियर है कि आपका 3 साइड्स मेजरमेंट मतलब क्या होगा, आपका ये 3 साइड्स किस में होता है, ट्रायंगल में होता है। तो हम लोग मेनली क्या ट्रिग्नोमेट्री में क्या पढ़ने वाले हैं, ट्रायंगल्स में साइड्स का एंगल के साथ क्या रिलेशन होता है, यही हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिएगा।
अब देखिए हम लोग रेशियो के बारे में पढ़ रहे हैं। देखिए ये आपका हो जाएगा एडजेसेंट, जिसको कि आप लोग क्या बोलते हो, बेस बोलते हो। ये आपका क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस। ये आपका क्या हो जाएगा, अपोजिट, जिसको आप लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर। चलिए देखिए यहाँ पे, अब देखिए तो इसमें रेशियो क्या क्या पॉसिबल हो सकता है। आप क्या कर सकते हो, एक बार परपेंडिकुलर का हाइपोटेनस के साथ ले सकते हो रेशियो, फिर क्या कर सकते हो, इसको उल्टा कर सकते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद सेकंड आप क्या कर सकते हो, बेस को हाइपोटेनस के साथ ले सकते हो, फिर इसको आप लोग क्या करेगा, उल्टा कर लीजिएगा। फिर आप क्या कर सकते हो थर्ड में कि आप परपेंडिकुलर को बेस के साथ ले सकते हो और फिर इसको आप उल्टा कर लीजिएगा। तो इस तरह से आपके पास देखिए तो कितने रेशियो हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, यही सब हो सकता है। इसके अलावा तो और तो कोई पॉसिबिलिटी है नहीं, ठीक है। आप क्या कर सकते हो, एक बार परपेंडिकुलर का हाइपोटेनस के साथ रेशियो लीजिएगा, फिर इसको आप उल्टा कर लीजिए। फिर नेक्स्ट टाइम क्या करिए, बेस का हाइपोटेनस के साथ लीजिए, फिर इसको उल्टा कर लीजिए। फिर लास्ट टाइम क्या करिए, परपेंडिकुलर को बेस के साथ लीजिए और फिर इसको आप उल्टा कर लीजिए। तो इस तरह से आपके पास 6 रेशियो ही पॉसिबल हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है, ठीक है। तो वही काम यहाँ पर हम कर रहे हैं। फर्स्ट देख लीजिए आप, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस लीजिए और सेकंड आपका हो जाएगा हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर। फिर थर्ड देख लीजिए बेस बाय हाइपोटेनस और फिर ये आपका हो जाएगा हाइपोटेनस बाय बेस। फिर ये हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय बेस और फिर ये हो जाएगा आपका बेस बाय परपेंडिकुलर, ठीक है। ये सब चीज़ है। तो देखिए तो किसी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो गिवन है तो उसको नाम दिया गया, अगर एंगल थीटा है तो उसको नाम देंगे हम लोग साइन थीटा, ठीक है। ये साइन थीटा हो गया, यहाँ तक क्लियर है। चलिए नेक्स्ट आपका इसी का जो उल्टा होगा, रेसिप्रोकल होगा, उसको नाम दिया गया कॉसेक थीटा। चलिए नेक्स्ट देखिए तो आप, बेस बाय हाइपोटेनस है तो इसको नाम दिया गया कॉस थीटा और फिर ये जब हाइपोटेनस बाय बेस है इसको नाम दिया गया सेक थीटा। चलिए परपेंडिकुलर बाय बेस, इसको नाम दिया गया टैन थीटा और फिर आपका बेस बाय परपेंडिकुलर, इसको नाम दिया गया कॉट थीटा। तो इस तरह से आपके पास ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो हैं। सो देयर आर 6 टी रेशियोज या इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, टी फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज, टी फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक, ठीक है। तो इसको हम बोल सकते हैं टी रेशियोज और टी फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस, ठीक है। तो ये हम लोग बता सकते हैं कि यहाँ इस तरह से आपके पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो हैं, ठीक है। चलिए नोट आप देखते आइएगा। चलिए नोट देखें तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट नोट, तो फर्स्ट नोट में देखिए तो ये जस्ट आपका क्या है कि आपका जो भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है, साइन, कॉसेक, कॉस, सेक, टैन, कॉट, ये सब जो भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है, ये सब क्या है कि साइड्स का रेशियो है। तो साइड्स का रेशियो, इसका मतलब क्या हुआ है, रेशियो तो यूनिटलेस होता है। तो इस तरह से आपके पास क्या हो जाएगा, ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज, ऑल द टी रेशियोज आर यूनिटलेस। इस तरह से क्या हो जाएंगे, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है वो सब क्या हो जाएंगे आपके यूनिटलेस हो जाएंगे, मतलब इन सबों का कोई भी यूनिट नहीं होगा, ठीक है। चलिए सेकंड देखिए, यहाँ पे क्या बोल रहा है। सेकंड जो आपके पास क्या है, ये जो आप देख रहे हैं साइन, कॉसेक, कॉस, सेक, टेन, कॉट, एक्चुअली ये सब क्या है, एब्रीविएशन है, ठीक है। एब्रीविएशन मतलब एक छोटा सा ये फॉर्म है, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म है। इसका जो एक्चुअल जो है वो देखिए, फुल फॉर्म देख लीजिए। साइन को हम लोग क्या बोलते हैं, SINE साइन। कॉस को हम लोग क्या बोलते हैं, कोसाइन।
tan को हम लोग क्या बोलते हैं, टेंजेंट। cot को हम लोग क्या बोलते हैं, कोटेंजेंट। sec को हम लोग क्या बोलते हैं, सेकेंट। cosec को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉसेकेंट। ठीक है, cosec को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉसेकेंट बोलते हैं। तो ये आपका जो एब्रीविएशन था, साइन, कॉसेक, कॉस, सेक, टेन, कॉट, ये सब को हम लोग बोल सकते हैं क्या, ये पूरा ऐसे भी बोल सकते हैं। साइन को ऐसे बोल देंगे, कॉस को इस तरह बोल देंगे, टेन को ऐसे बोल देंगे टेंजेंट, कॉट को कॉटेंजेंट, सेक को सेकेंड, कॉसेक को कॉसेकेंट। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिएगा। फिर थर्ड नोट देख लीजिए। थर्ड नोट में ये है कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो जो होगा विदाउट एंगल क्या होगा, मीनिंगलेस होगा। ठीक है, कभी भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का जो एग्जिस्टेंस होगा तो वो बेसिकली आपके एंगल पे डिपेंड करता है। वो एंगल या तो हो सकता है आपका पॉजिटिव एंगल हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। आप लोग अभी क्लास 10th में बस इतना ही पढ़े होंगे, बस पॉजिटिव पढ़े होंगे और शायद जीरो पढ़े होंगे, साइन जीरो, कॉस जीरो, ये सब, और बाद में कि आप लोग पॉजिटिव पढ़े होंगे। लेकिन आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि साइन जो होगा, एंगल जो होगा वो एंगल क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी होगा और जीरो भी होगा। ठीक है, तो कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का अगर एग्जिस्टेंस है तो एग्जिस्टेंस तभी होगा जब वहाँ पे क्या होगा, कुछ ना कुछ उसके पास एंगल होगा। तो यहाँ तीसरा नोट ये बनेगा, ऑल द टी रेशियोज आर मीनिंगफुल इफ़। देख लीजिए, ये इस इफ़ का मतलब होता है इफ़ एंड ओनली इफ़। ठीक है, इस इफ़ का मतलब क्या होता है, इफ़ एंड ओनली इफ़। मतलब सारा का सारा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है वो आपका तभी मीनिंगफुल होगा, इफ़ एंड ओनली इफ़, व्हेन एंगल इज गिवन, जब एंगल उसके साथ दिया हुआ रहेगा। ठीक है, जब एंगल दिया हुआ रहेगा तो वो क्या होगा, आपका मीनिंगफुल होगा। डैट इज, अगर आप ऐसे लिखते हो साइन तो ये गलत हो जाएगा, कॉस तो ये भी गलत हो जाएगा। बट अगर आप यहाँ पे लिखते हो साइन थीटा या कॉस अल्फ़ा तो ये क्या होगा, आपका सही होगा। ठीक है, तो इसके साथ देखिए तो ये जो आपका लास्ट का जो 2 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है, साइन एंड कॉस, इसके साथ क्या है कि कुछ ना कुछ एंगल्स लगा हुआ है। इसके साथ देखिए तो आपका थीटा लगा हुआ है, इसके साथ क्या लगा हुआ है, अल्फ़ा लगा हुआ है। ठीक है, बट यहाँ क्या आपका सिंपली लिखा हुआ है साइन और कॉस लिखा हुआ है, इसमें तो कोई एंगल है ही नहीं। तो जब एंगल नहीं है तो उस केस में क्या हो जाएगा, ये आपका एग्जिस्ट नहीं करेगा, मतलब मीनिंगलेस हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। अच्छा, इसी में लिख देते हैं, यहाँ इसको लिख लीजिएगा, एंगल में बी पॉजिटिव कॉमा नेगेटिव और जीरो। एंगल आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी होगा और जीरो भी होगा। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। चलिए फोर्थ नोट पे आते हैं। फोर्थ नोट देखिए, जैसे अगर इन अलजेब्रा, देखिए अलजेब्रा में क्या होता है, अलजेब्रा में अगर आपके पास अगर 2x लिखा हुआ है तो इस 2x का मतलब क्या होता है, 2 का x के साथ किस तरह का ऑपरेशन होगा, मल्टीप्लिकेशन का। तो यहाँ अगर साइन थीटा लिखा हुआ है, ट्रिग्नोमेट्री में अगर आपके पास ऐसे लिखा हुआ है साइन थीटा, तो आप लोग ये कभी मत करिएगा कि साइन को थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया, ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आप जितना गलत करेंगे वो बहुत कम पड़ जाएगा। ठीक है, ये कभी भी आपका साइन थीटा ऐसा नहीं कि साइन और थीटा का प्रोडक्ट है, ये कभी नहीं हो सकता है।
आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का एग्जिस्टेंस होगा तो वो ऑलवेज अपने साथ क्या करता है, कुछ ना कुछ एंगल्स को लाता है, या तो वो एंगल पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा या जीरो हो सकता है। तो कभी भी अगर आपके पास अगर साइन थीटा है तो उसको आप साइन इंटू थीटा नहीं ले सकते हैं, ये आप जितना भी गलत करेंगे उतना कम पड़ जाएगा, ठीक है। ये भी एक तरह का ब्लंडर हो गया। सिमिलरली कॉस के साथ भी ऐसा नहीं कर सकते हैं, ना ही टेन के साथ कर सकते हैं, ना ही कॉसेक के साथ कर सकते हैं, ना ही क्या कर सकते हैं, सेक के साथ कर सकते हैं, ठीक है। और ना ही आपका एक बच गया कौन सा, साइन कॉस टेन, साइन कॉस सेक टेन कॉट, मतलब सिमिलरली इसके साथ भी कभी भी आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका फोर्थ नोट है। चलिए फिफ्थ पे आइए। फिफ्थ नोट देखिए, देखिए अगर आपके पास ऐसे लिखा हुआ है साइन थीटा, तो इसको आप कैसे पढ़ेगा, इसको देखिए पढ़ा कैसे जाएगा, इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, साइन ऑफ एंगल थीटा, साइन ऑफ एंगल थीटा। मतलब कि जो भी आपका जो पूरा फुल फॉर्म है उसको आप ऐसे लिख करके और फिर इस तरह करके आप लगा दीजिएगा, ठीक है। जैसे आपके पास उसी तरह जैसे अगर कॉस थीटा होगा तो इसको हम लोग कैसे पढ़ सकते हैं, कोसाइन ऑफ एंगल थीटा। ये चीज़ तो समझ में आ रहा है, ठीक है। इसको ऐसे ही पढ़ा जाता है। उसी तरह हम यहाँ पे बस लिख देते हैं सिमिलरली फॉर ऑल टी रेशियोज। मतलब कौन कौन सा रेशियो बच गया, कॉसेक बच गया तो उसको आप कैसे लिख सकते हैं, कॉस सेकेंड ऑफ एंगल थीटा। उसी तरह से आपके पास सेक बच गया तो कैसे लिख सकते हैं, सेकेंड ऑफ एंगल थीटा। कॉट के लिए क्या लिख सकते हैं, कॉट टेंजेंट ऑफ एंगल थीटा। फिर से आप लिख सकते हो टेन के लिए टेंजेंट ऑफ एंगल थीटा। तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट देखिए सिक्स। देखिए सिक्स आपका, अगर आपके पास ऐसा लिखा हुआ है साइन, इस तरह का लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका कि आप साइन थीटा पहले लिख दीजिएगा और तब जाके आप ऐसे लगा दीजिएगा, पावर 2 कर दीजिएगा। मतलब जो भी यहाँ पे दिखेगा, पावर जो भी दिख रहा है यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा है, तो आप इसको क्या करेगा, साइन थीटा का पावर 2 करेगा। इसको आप कभी भी ये मत लिखिएगा साइन। बहुत स्टूडेंट करता क्या है कि 2 को इससे मल्टीप्लाई कर देता है, ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। आप ये भी नहीं लिख सकते हैं कि साइन थीटा, ऐसे लिखता तो है साइन थीटा भी लिख दिया, लेकिन यहाँ पावर 2 है तो यहाँ पे थीटा स्क्वायर कर देता है, तो ये सब आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और सिमिलरली उसी तरह जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक का रेशियो है सबके साथ यही कहानी चलेगा। अगर यहाँ पे 5 दिख रहा है तो कैसे लिखेगा, साइन थीटा टू द पावर 5। 10 दिख रहा है तो कितना हो जाएगा, साइन थीटा टू द पावर क्या हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा, ठीक है। फिर अगर आपके पास सपोज 16 दिख रहा है तो कैसे लिखेगा, साइन थीटा इन का पावर क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो हम इस तरह से यहाँ पे लिख देते हैं सिमिलरली फॉर ऑल टी रेशियोज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए 7th नोट में। सेवेंथ नोट में देखिएगा तो देखिए 7th नोट में देखिए तो जैसे अगर आपके पास ऐसा भी तो हो सकता है लिखा हुआ, ठीक है, साइन टू द पावर -1x, ठीक है। तो बहुत स्टूडेंट इसको क्या करता है, ऐसे लिख देता है, जैसा भी बताए थे उसी को यूज करेगा और इस तरह से लिख देगा। बट ये क्या आपका गलत है, ठीक है। या तो ये लिख देगा और नहीं तो क्या करता है, जैसे एक्सपोनेंट पढ़ा रहता है 2 टू द पावर -1, इसको कैसे लिखता है 1/2, तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ भी लगाता है और इसको लिख देता है 1/sin x। बट ये क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। ये भी आप जितना लिखिएगा उतना कम पड़ जाएगा, ठीक है। ब्लंडर हो गया ये एक आपका क्या है कि जब भी अगर साइन अगर यहाँ पे नेगेटिव
-1 अगर लिखा हुआ है तो ये एक आपका अलग तरह का फंक्शन है, इसको बोलते हैं हम लोग इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। ये कुछ अलग तरह का फंक्शन है जहाँ पे साइन इनवर्स एक्स कभी भी इसके इक्वल नहीं हो सकता है, ठीक है। साइन इनवर्स एक्स कभी भी या तो साइन एक्स का पावर -1 नहीं हो सकता है, या इसी को हम सिंप्लीफाई करके 1/sin x लिखें तो ये आपका नहीं हो सकता है। ये एक अलग तरह का फंक्शन है। सिमिलरली फॉर ऑल, सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के लिए, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिएगा, ये 7th नोट हो गया। फिर 8th नोट देखिएगा तो इसको नोट कर लीजिए। ये चीज़ आपको पढ़ना है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन आपको 12 में पढ़ना है, ठीक है। अब जैसे देखिए अलजेब्रा में क्या होता है, अलजेब्रा में जैसे हम लोग जानते हैं क्या कि x और इसका उल्टा क्या हो जाएगा 1/x, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है आपका 1 होता है, ठीक है। तो उसी तरह यहाँ पे इन ट्रिग्नोमेट्री में क्या होगा, इन ट्रिग्नोमेट्री में क्या होगा देखिए तो, अगर साइन थीटा है और साइन थीटा को अगर आप लोग कॉसेक थीटा से मल्टीप्लाई करेगा तो आपका रिजल्ट क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। कैसे आएगा देखिए, साइन आपका क्या होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। ये देखिए ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का फर्स्ट क्लास है जो कि बहुत बेसिक क्लास है, आप लोग पढ़े होंगे। और ये क्या होता है हाइपोटेनस का बेस, इधर क्या बोल रहा है 1, ये कैंसिल आउट हुआ और इस तरह से आपका प्रूफ हो गया, ठीक है। तो आप जब भी कभी अगर आपका साइन थीटा और ये कॉसेक होगा, मतलब अगर साइन थीटा को अगर इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका क्या आंसर देगा 1 देगा, ठीक है। लेकिन ये हमेशा ध्यान रखिएगा, ये तभी वैलिड होगा, इट इज पॉसिबल whenever एंगल इज थीटा इज सेम, थीटा जब सेम रहेगा तभी यह हो सकता है, ठीक है। जैसे मान के चलिए आप एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे आप लिखते हैं क्या साइन 20 डिग्री मल्टीप्लाइड कॉसेक 20 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। लेकिन यही अगर आप ये लिखेगा साइन 30 डिग्री इंटू कॉसेक 25 डिग्री तो ये आपका क्या होगा 1 नहीं होगा, ठीक है। ये हमेशा ध्यान रखिएगा। चलिए अगर आपके पास साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा, अगर 1 है तो यहाँ से एक और चीज़ आ सकता है, क्या आ सकता है देखिए तो, साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगा देखिए तो 1/cosec लिख सकते हैं आप लोग ईजिली, 1/cosec थीटा। एक ये रिलेशन आ गया, इसको हम लोग बोलते हैं क्या रेसिप्रोकल रिलेशन बोलते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखिए, फिर अगर आप कॉसेक निकालना चाहते हो, तो कॉसेक इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/sin थीटा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये सब आपका क्या है एक रेसिप्रोकल रिलेशन है। उसी तरह देखिए आप इधर भी लिख देते हैं, कॉस थीटा और क्या होगा इसका उल्टा सेक थीटा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा 1 होगा, ठीक है। उसी तरह कॉस को आप निकाल सकते हो, कॉस इक्वल टू क्या, कॉस इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/sec थीटा, और sec थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/cos थीटा। चलिए नेक्स्ट देखिए tan का भी देख लीजिए, tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, tan थीटा इंटू कॉट थीटा। यहाँ ध्यान रखिएगा हमेशा जब एंगल सेम रहेगा तभी हो सकता है। tan थीटा इंटू कॉट थीटा क्या हो जाएगा आपका 1, और फिर यहाँ से tan थीटा अगर निकालेगा तो क्या हो जाएगा 1/cot थीटा, और फिर यहाँ से cot थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/tan थीटा।
ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन लेके देखते हैं, इतना ही इसमें नोट्स था, ठीक है। अच्छा, एक और नोट है, देख लीजिए, वो भी देख लीजिए। cosec theta is also CSC थीटा। cosec थीटा को हम लोग CSC थीटा भी बोलते हैं, ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन पे। देखिए अगर 3 tan थीटा इक्वल टू 4 है तो आपको सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो को कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो देखिए आप क्या करिए, एक ट्रायंगल बना लीजिए, राइट एंगल ट्रायंगल। ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। देखिए आप कहीं पे भी लगा दीजिए थीटा, यहाँ थीटा लगा दिए, तो आप जानते हैं कि थीटा के सामने का सॉरी अपोजिट साइड क्या होगा, परपेंडिकुलर, ये बेस, और ये क्या होगा आपका हाइपोटेनस, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 3 tan थीटा इक्वल टू 4 है, तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, tan थीटा की वैल्यू 4/3। तो 4/3 का मतलब क्या हो जाएगा, ये आपका 4, ये 3। तो चलिए देखिए आप AC निकाल सकते हैं, ठीक है। AC कैसे निकालेगा, AC आपका हाइपोटेनस है, और हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यही चीज़ होता है आपके पास। तो कैसे लिखेगा, AB का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 16 + 9 25। तो AC का स्क्वायर क्या हो गया 25। तो आप यहाँ से AC बता सकते हो। AC तो आपका क्या होगा, दो वैल्यू होगा, एक क्या होगा आपका +5 का स्क्वायर 25, -5 का स्क्वायर 25। बट आपका साइड कभी नेगेटिव नहीं होता है, साइड ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव होता है, क्योंकि साइड आपका लेंथ है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बस एक ही वैल्यू आएगा, 5 आएगा, ठीक है। चलिए AC 5 आ गया, अब यहाँ पे भी रख दीजिए AC 5। और आपके पास जो भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो सबको कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे कैलकुलेट करेगा, जैसे tan थीटा है तो कॉट तो जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा 3/4। साइन कैसे निकालेगा, साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो क्या हो जाएगा आपका 4/5, ठीक है। इसका उल्टा आप निकाल लीजिए, कॉसेक, कॉसेक इधर निकाल लीजिए, कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा आपका 5/4, ठीक है। अगर आप कॉस निकालते हो तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा आपका बेस बाय हाइपोटेनस, और इसको आप लिख सकते हो क्या, सेक थीटा को लिख सकते हो क्या, हाइपोटेनस बाय बेस। फिर देखिए तो 10 कॉट तो निकला भाई है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। हाँ, इसी में अगर कोई एंगल चेंज कर देगा और ये अगर बोल देगा कि ये अगर एंगल अगर अल्फ़ा है, तो अल्फ़ा के रिस्पेक्ट में आपको क्या करना है, सारे ट्रिग्नोमेट्री को कैलकुलेट करना है। तो उस केस में क्या करेगा, देखिए तो अल्फ़ा के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। ये आपका क्या चीज़ काम करेगा, परपेंडिकुलर काम करेगा। ये आपका ये क्या चीज़ काम करेगा, बेस का काम करेगा, किसके रिस्पेक्ट में, अल्फ़ा के रिस्पेक्ट में, अल्फ़ा के रिस्पेक्ट में। और आपका हाइपोटेनस चेंज नहीं होने वाला है, ठीक है। तो देखिए तो परपेंडिकुलर काम क्या, तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं क्या चीज़, अगर हमको 10 अल्फ़ा निकालना हो तो 10 अल्फ़ा क्या हो जाएगा आपका, देखिए तो परपेंडिकुलर बाय बेस, तो 3/4 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम कॉट अल्फ़ा भी निकाल सकते हैं, जस्ट उल्टा कर लीजिए 4/3, ठीक है। फिर देखिए अगर आप साइन अल्फ़ा निकालना चाहते हैं तो साइन अल्फ़ा के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो क्या हो जाएगा 3/5। और ये क्या हो जाएगा आपका कॉसेक अल्फ़ा क्या हो जाएगा, कॉसेक अल्फ़ा क्या हो जाएगा आपका 5/3। उसी तरह आप क्या कर सकते हो, कॉस निकाल सकते हो, कॉस अल्फ़ा, तो कॉस के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, बेस बाय हाइपोटेनस। और यहाँ से सेक क्या हो जाएगा आपका हाइपोटेनस बाय बेस बाय हाइपोटेनस, तो क्या हो जाएगा आपका बेस हाइपोटेनस बाय बेस। इस तरह से क्या कर सकते हैं आप लोग, निकाल सकते हो आसानी से वैल्यू, ठीक है। तो आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। वैसे तो आप लोग पहले से पढ़े हुए थे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, फिर मैं नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूँ आप लोग से। इसमें कुछ आगे बताऊँगा, तो इसको अच्छे से तब तक पढ़िए, एंड तब तक ऑल द बेस्ट, बाय बाय।